हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के हवाले से है। और ये मिक्स यानी कि टॉपिक है, जिसको हम जो है ना सत्संग भी कह सकते हैं या मल्टीपल नॉलेज कह सकते हैं रिगार्डिंग टू माय रिलीजन, हिंदू रिलीजन, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। उसमें मैं आपको जो है मल्टीपल नॉलेज दूंगा, क्योंकि आज के जो दौर में जो इंसान है सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, उनको जो है ना गलत तरीके से गाइड किया गया है, या जिनको जो है ना थोड़ा बहुत गाइड किया गया है, क्या वो उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि गुरु को कौन सा करना चाहिए, या गुरु जो उपदेश देता है क्या हम उस पर पूरे उतरते हैं, या हमें जो है ना तकरीबन 40-50 साल हो गए गुरु ने हमें उपदेश दिया है, जिसको हम नाम कहते हैं कि गुरु ने हमें नाम दिया है और हम गुरु वाले हैं, और हमारा गुरु है वो रक्षक है। यानी कि गुरु करने के बाद जो है ना हमारी जो है ना मुक्ति अटल है, यानी कि हम वैकुंठ में चले जाएंगे बिल्कुल सीधे, यानी कि कोई हमें ब्रेक नहीं लगेगी। और हमारे लिए नर्क और स्वर्ग इसकी कोई अहमियत नहीं, हम डायरेक्ट वैकुंठ में चले जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने गुरु किया है। उसके बाद ये भी मुझे आपको बताना है कि गुरु कौन सा करना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि गुरु जो है ना जिंदा हो तो वो बेहतर है, वो सही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अगर धार्मिक कोई पुस्तक है तो उसमें जो है ना वो गुरु है तो वो भी सही है। और कुछ लोग को क्या कहते हैं, कुछ लोग कोई कुछ कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता की पूजा करो तो उसमें भी आपकी मुक्ति हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ना शिव शंकर की पूजा करो तो उसमें भी मुक्ति हो जाएगी आपकी। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ विष्णु भगवान के अलावा और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और कुछ लोग जो है ना दूसरी बातें भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम जो है ना पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो उसमें भी कोई शक नहीं कि आप उसमें भी आपकी मुक्ति हो सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर माँ पी की सही तरीके से हम सेवा करें और उसकी दुआएं जीतें तो उसमें भी हमें जो है ना वैकुंठ मिल सकता है और हमारी मुक्ति हो सकती है। तो यानी कि ढेर सारे क्वेश्चन है जो हमें जो है ना डिस्टर्ब करते हैं कि हम जो क्या करें। इंसान को, जो आज का जो इंसान है उसको एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। ख़ासतौर पे ये मैं सनातन धर्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो मैं आज का जो टॉपिक है वो मिक्स है, यानी कि उसमें जो मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको जो है ना अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। और ये ज़रूर नहीं है कि मेरे व्यूज़ 100% सही हो या आप मेरे मुझसे मुत्तफिक हो, मगर मुझे जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे धर्म के मुतालिक बहुत सारे लोगों को जो है ना गलत फहमियाँ हैं या गलत कॉन्सेप्ट है या गलत नॉलेज है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ख़ास तौर पे हमारे हिंदू बरादरी और जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं उनको जो है ना कि गलत जो है ना दिशा दी गई है कि ये चीज़ें जो है ना सनातन धर्म में यानी कि गलत नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये भी मैं आपको ब्रीफ करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना गलत है और कौन कौन सी चीज़ें सही है। और जो है ना मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक ये नहीं है कि आप जो है ना सिर्फ भक्ति और सिमरन करो तो उससे मुक्ति हो जाएगी, बल्कि ढेर सारे और भी है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि आप सिर्फ जो है ना जो है ना ध्यान करोगे भगवान का तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मगर उसमें भी जो है ना पहले तो बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हम MBBS क्लियर करते हैं तो डायरेक्ट हम जो है ना डॉक्टर नहीं बनते। पहले हम पहली जमात में आते हैं, उसके बाद छठी जमात में आते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर इंटर में आते हैं, उसके बाद हमारी जो है ना एंट्री टेस्ट होती है, उसके बाद जो है ना हम MBBS में दाखिला लेते हैं, उसके बाद हम 5 साल जो है ना पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना डिग्री मिलती है। तो इसी तरीके से ये आसान इतना थोड़ी नहीं है कि आपने जो है गुरु कर दिया या गुरु नहीं किया या आपने सिमरन किया तो आपको जो है ना डायरेक्ट बस जो है ना वैकुंठ मिल जाएगा या आपकी मुक्ति हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इतना आसान नहीं है जैसा आप समझते हो। या आप जो है ना ये कहते हो कि तख्त पे बैठ के या किसी जो है ना संदल पे बैठ के और जो आप जो है जो उपदेश देते हो और खुद जो है ना उस पर जो है ना कितना अमल करते हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मना उपदेश दो। तो कहने का मतलब है कि कुछ किताबों में लिखा है कि जो सामने वाला कहे उस पर अमल करो और वो जो करे उस पर अमल ना करो, तो ये भी बाकी सही है।
कि जो कहता है वो सही कहता है, मगर वो अमल अपना वो खुद जो है ना करना इतना आसान थोड़ी है। तो इस हिसाब से मैं, अच्छा अभी ये मज़े की बात बताऊँ कि जब से ये दुनिया पैदा हुई है, संत युग, त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कल युग आ गया, तो वहाँ से लेकर आज तक जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक हमारा जो है ना पीछा करती आ रही हैं, और ये जो है लाखों करोड़ों सालों से हमारे पीछे आ रही हैं। और उसी दिनों में भी ये गलतियाँ होती थी और यहाँ अब भी हो रही है। उसी दिनों में भी पाप और सवाब दोनों, यानी कि पुण्य का कंसेप्ट था, आज भी है। उसी दिनों में भी ये कहा जाता था कि ये जो जीव है, यानी कि इसमें अंदर एक आत्मा है, आत्मा कभी भी नहीं मरती। आत्मा सिर्फ जो है ना जीवन चेंज करती है। वो कभी जो है ना ज़मीन पे रेंगने वाले कीड़े उनमें चली जाती है, कभी जो है ना आबी जानवर है दरिया के अंदर उसमें चली जाती है, कभी जो है ना परिंदों में चली जाती है, कभी जो है ना भूत प्रेत उसी में चली जाती है, कभी जो है ना पौधे हैं उनमें चली जाती है, कभी जो है ना मानिश चोला जिसको हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं उनमें चली जाती है। और ये मानिश चोला जो है ना बहुत ही बड़ी मुश्किल से मिलता है और इंसान उसका कदर नहीं करता, मगर उसको ये पता ही नहीं कि ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर इस मरतबा अगर कोई भी इंसान अपने मानिश चोले से चूक गया और उसने जो है गलत इस्तेमाल शुरू कर दिए या गलत दशा में चला गया, तो उसके बाद जो है उसको 84 लाख जूने जो है वो काटनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाके जो है ना उसको जो है ना मानिश चोला मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको जो है ना आज का जो है ना एक फिक्स टॉपिक नहीं है, सब पे मैं आपको बात करूंगा। पहले हम आते हैं कि हमारे धर्म में कौन कौन सी चीज़ें जायज़ है, कोई कौन सी चीज़ें गलत है या नाजायज़ है। तो हमें जो कहा जाता है कि आप जो है ना गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा खाओ, मगर ये सनातन धर्म में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक को उसमें नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सनातन धर्म में कोई भी सर्कमसिशन या जो है ना तोहरे सुन्नत उसका कॉन्सेप्ट वो भी नहीं है, यानी कि आप जो है सुन्नत नहीं करवा सकते। अच्छा, उसके बाद जो ना सनातन धर्म में झूठ बोलना, ठगी करना, बेईमानी करना, किसी का हक गज़ब करना, सूद पे पैसे देना, या जो है ना व्यापार करते हो उसमें आप ज़खीरा अंदोज़ी करते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हो, ज़खीरा अंदोज़ी करके बाद में जो है ना आप जो है ना बड़ा नफ़ा लेके वो आप जो है ना बेचते हो, और अपनी बीवी और बच्चों और दोस्तों और रिलेटिव की खातिर आप जो है ना बेपनाह जो है ना दौलत इकट्ठी करती हो, और ये भी नहीं सोचते कि ये दौलत जो मैंने इकट्ठी की है ये जायज़ है या नाजायज़ है, और इससे जो है ना मुझे कितना फ़ायदा होगा और मेरे जो पीछे हैं मेरे बीवी और मेरे बच्चे या मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार उनको कितना फ़ायदा होगा। अच्छा, मरने के बाद जो है ना वो हिसाब किताब कौन देगा यमराज को, यानी कि जो हमारा धर्म राय है उसको जो है ना कौन हिसाब किताब देगा। आया मैं दूंगा या मेरी बीवी देगी या मेरे बच्चे देंगे या मेरे दोस्त देंगे या मेरे रिश्तेदार देंगे, हिसाब किताब कौन देगा। मैंने जो इतनी यानी कि झूठ और पाप कमाए हैं और इतनी बेपनाह दौलत कमाई है, तो इसका हिसाब कौन देगा। क्या सब देंगे या सिर्फ मैं अकेला दूंगा, क्योंकि झूठ और पाप, बेईमानी, ठगी, ज़खीरा दोज़ी करना, जुल्म करना, मर्डर करना, किसी भी जो है ना गरीब बेवा यतीम के पैसे खाना, चोरी करना, ये सारा कुछ ब्लैक मार्केटिंग करके बेपनाह पैसा इकट्ठा करना, गरीबों की जो है ना ज़मीनें जो है ना हड़प कर जाना, या जो भी यानी कि नेगेटिव एमाल है जो भी, उसमें हर चीज़ आ गई, हर चीज़ आ गई जो मज़हब में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में 4-5 मज़हब जो है ना ज़्यादातर नुमाया है, मगर किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप झूठ बोलो, ठगी करो, बेईमानी करो, ज़खीरा अंदोज़ी करो, ब्लैक मार्केटिंग करो, रिश्वत लो, करप्शन करो, या जो है ना बेपनाह पैसा इकट्ठे करो, और उसके बाद मरने के बाद हिसाब किताब जो आपसे यानी कि सुख लेते हैं उनको भी देना पड़ेगा। नहीं, जो भी आप बोओगे वो ही काटोगे, यानी कि अकेले आप, जैसे मैंने जो है करप्शन की है या रिश्वत ली है या मैं जो है ना गलत इस्तेमाल करता हूँ या मैं मर्डर करता हूँ या मेरी वजह से किसी बेवा का, यतीम का, लड़की का या औरत का जो है ना वो भूख प्यास से बिलबला रही, मैंने उनकी जो है ना दौलत हड़प ली है और उनके जो है ना मैं उसका जो है करीबी रिश्तेदार हूँ, और मैंने उनकी जो है बेवा बहन है या बेवा जो है ना मेरी भाभी है या जो है ना यतीम है या जो भी हो, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ।
तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा ना हो कि मेरे रिश्तेदारी मुझसे नाराज है। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि बेवा चाहे वो कोई भी हो, यानी कि आपकी भाभी हो, चाहे आपकी जो है ना माँ हो, या आपकी जो है ना बहन हो, या कोई भी हो, और जो है ना बेवा यतीम जो है ना कोई भी हो, आपका भांजा हो, भांजी हो, या कोई भी हो, अगर आप उनके पैसे जो है ना हड़प कर जाते हो इस वजह से कि उसका जो है ना रखवाला कोई भी नहीं है, यानी कि उसके साथ कोई भी मर्द नहीं है, तो आप उनके जो है ना पैसे हड़प कर जाते हो और वो रुपए रुपए के लिए जो है ना मोहताज है, और आप ही की वजह से वो भूखों मर रहे, या खुदकशी करें, या बीमारी से तड़प रहे, या आपकी वजह से जो है ना बेपनाह महंगी जो है ना मेडिसिन आप जो है ना बेच रहे हो, या बेपनाह जो है ना आप इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हो। ये मैं डॉक्टरी के हवाले से कह रहा हूँ कि अपने खसीस जाती मफाद की खातर, थोड़े पैसों की खातर एक पेशेंट है जो गरीब है वो आपके पास आता है, या आपके मेडिकल सेंटर पे आता है, या आपके क्लिनिक पे आता है, और आप जो है चाहें तो उसको जो है 1000 या 2000 में भी उसका काम करवा सकते हैं, मगर नहीं, आप जो है टेस्ट पे टेस्ट और महंगी से महंगी जो है दवाइयाँ लिखते हैं, महंगे से महंगे हॉस्पिटल आपने बनाए हुए हैं, जिसका एक दिन का खर्चा जो है ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए है, और वो गरीब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो इसका जो हिसाब है ये भी आपको देना पड़ेगा, ये उसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ना डॉक्टर हो, या आप जो है ना उस मेडिकल सेंटर का या उस हॉस्पिटल का आप मालिक हो, तो आप ही की वजह से उन्होंने जो है इतना बड़ा जो है रेट रखा हुआ है कि आप ऐसा करो, इसकी जो है इतनी ढेर सारी जो है टेस्ट करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, जो ज़रूरी है वो भी करवाते हैं, जो गैर ज़रूरी है वो भी करवाते हैं। उनका टारगेट सिर्फ ये होता है कि जो है मरीज से, जो गरीब है या अमीर है, उससे पैसे बटोरना है, और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद अगर उसको जो है खर्चा जो जायज़ है वो 50,000 है, आप जो है अपने जो है ज़ाती मफाद की खातर आपको बचता थोड़ा है 50,000 या 60,000, मगर आप उसकी जेब से जो है 5 लाख रुपए निकाल लेते हो और मालिक को खुश कर देते हो, जो मेडिकल सेंटर का मालिक होता है, कि देखो मैंने 5 लाख इससे बटोरी लिए, इसमें 50,000 मुझे दो, बाकी 4.5 लाख रुपए आप दो। या मेडिकल स्टोर पे आप जो है ना ड्रग्स जो है ना वो छुपा के रखते हो, और बाद में जो है ना ब्लैक मार्केटिंग करके वो ऊंचे रेटों पे बेचते हो। उसके बाद कुछ मेडिकल सेंटर्स में ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ हम जो है चोरी करते हैं, दवाइयाँ चोरी करने के बाद पानी के जो है इंजेक्शन और पेशेंट को लगाते हैं, और वो चोरी की हुई दवाइयाँ वापस हम जो है मेडिकल स्टोर पे बेचते हैं। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी गब्बर इज बैक, जिसमें एक मुर्दा पेशेंट को जो है डॉक्टर्स में जो है गैर जरूरी इलाज करवाए थे, हालांकि वो मर चुका था और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी इशू हो चुका था, मगर भी वो मुर्दे हुए को उन्होंने एडमिट किया, और उसके बाद जो है ना उसकी जो है गैर जरूरी दवाइयाँ अक्षय कुमार को लिखनी शुरू कर दी कि ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। अब जो है ना न्यूरो सर्जन आएगा, अब जो है ना कार्डियो सर्जन आएगा, अब ये फलान आएगा, ये ढिमका आएगा, इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा, मगर दवाई भी कोई भी यूज नहीं हो रही थी, और उसी ऑपरेशन थिएटर से या आईसीयू से सीधी जो है ना मेडिकल स्टोर पे चली जाती थी, और वहीं पे उनकी जो है कमीशन सेट हुई थी। तो कहने का मतलब है कि करप्शन के ढेर सारे तरीके हैं, सिर्फ ये डॉक्टरी पेशे में नहीं है, हर जगह पे जो भी सरकारी महकमा है या गैर सरकारी महकमा है वहाँ पे जो है ना करप्शन भी है, रिश्वत भी है। मगर मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम जो है ना ये अरबों खरबों डॉलर्स इकट्ठे करते हैं, क्या उसका हिसाब किताब हम सारे इकट्ठे ही देंगे, या मुझे अकेले को देने पड़ेंगे जो पाप करता है, जिसकी वजह से ये खरबों डॉलर बनते हैं, अरबों डॉलर बनते हैं, या जो है ना इतनी बेपनाह मिलकत हम जो है ना बनाते हैं, किस चीज़ के लिए? जबकि हमें पता है हमें तो खाना सिर्फ 3 दिन का वक्त का चाहिए। चाहे अमीर हो वो भी 3 टाइम रोटी खाता है, चाहे गरीब हो वो भी 3 टाइम रोटी खाता है। अमीर भी चाय पीता है, गरीब भी चाय पीता है। उसके बाद नींद सबको आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कफन की, तो कफन अमीर का और गरीब का वो भी सेम है। अगर आप अरबों डॉलर के मालिक हो तो ये तो जरूर नहीं कि आपका जो है ना कफन वो हीरो से जुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल नहीं, वही कफन होगा। अगर आप गरीब हो, आपके घर में जो है ना 1000 का नोट भी नहीं है, मगर कफन फिर भी आपको वही मिलेगा जो एक खरापति को मिला था। अगर जमीन के टुकड़े की बात करें, जो कि तकरीबन हम उसको सामी कहते हैं, वो तकरीबन 6 साढ़े 6 फुट की जो है ना लंबी होती है, और नीचे जो गहरी होती है वो तकरीबन 6 फुट की होती है। वो अमीर के लिए भी वही होती है, गरीब के लिए भी वही होती है।
अच्छा, आज तक आपने सुना है सतयुग से लेकर कल युग तक कि कोई भी अमीर तरीन शख्स, चाहे वो हो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, या कोई भी यानी कि गौतम बुद्ध से हो, या किसी भी फुरके से उसका वास्ता हो, या किसी भी रिलीजन से उसका वास्ता हो, वो अपने साथ कितने पैसे लेके गया है? अगर एक खरबपति मर जाता है, अपने साथ कितने पैसे लेके जाएगा? रूए जमीन का बादशाह था सिकंदर बादशाह, जिसके पास इतना खजाना था कि न जाने कितने ऊंट थे जिनके पीठ पे खजाने की चाबियां रखी हुई होती थी, और उसके पास इतना खजाना था कि वो चाहता तो वो सारी सृष्टि को 1 सेकंड के अंदर खरीद सकता था। मगर मरने के बाद उसने वसीयत में क्या लिखा कि जब मैं मर जाऊं कि आप मेरे हाथ जो है बाहर निकाल के फिर मुझे जो है ना दफनाना, कि सारी दुनिया देखे कि रूए जमीन का बादशाह सिकंदर बादशाह खाली हाथ जा रहा है, सिर्फ अपने अमाल के साथ, जो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव है तो आप स्वर्ग में और वैकुंठ में जाओगे, अगर आपके अमाल नेगेटिव है तो आप नरक के आभारी होंगे। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि शराब हमारे मजहब में जायज़ है, मगर मैं कहता हूँ कि गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है ना नशियावर चीज़ें हमारे मजहब में जायज़ है, ये भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि सूद जो है ना वो हिंदुओं पे जायज़ है मगर मुसलमानों पे हराम है, तो ये भी गलत है। दोनों भी गलत है, यानी कि मुसलमान भी सूद नहीं खा सकते, हम भी नहीं खा सकते, ठीक है। उसके बाद जो है ना जो भी चीज़ें यानी कि गलत हैं वो हिंदू मजहब में भी गलत है तो मुसलमानों में भी गलत है। ये थोड़ी है कि सिर्फ हिंदुओं को इजाज़त है और मुसलमानों को इजाज़त नहीं। हमारे मजहब में भी इतनी शक्ति है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। उसके बाद में आ जाता हूँ कि जो है ना विकार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरा जो है गुरु है वो कामिल है। चलो ठीक है, ये भी मान लिया आपका गुरु बहुत ही कामिल है और आपने ज़रूर सोच समझ कर किया होगा, तो डेफिनेटली आपने उसका नाम भी लिया होगा उससे। उसने कहा हाँ बिल्कुल मैंने तो नाम लिया हुआ है और मैं बिल्कुल इस वक्त खुश हूँ, मेरा गुरु कामिल है और मैं जो है सीधा जो है स्वर्ग में चला जाऊँगा। मगर मैंने जब उससे पूछा कि आपने जो है गुरु का नाम सिम लेने कितना अर्सा हो गया है, तो कोई कहता है कि 2 साल हो गए, कोई कहता है कि 20 साल हो गए, कोई कहता है कि मुझे 50 साल हो गए, मैं नाम का सिमरन करता हूँ और रोज़ाना 2 मरतबा करता हूँ। मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने गुरु भी किया, नाम का सिमरन भी करते हो। अच्छा शराब वगैरह पीते हो? नहीं भाई मैं तो शराब नहीं पीता। अच्छा सूद? नहीं भाई सूद भी नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता। अच्छा कोई नशे वाली चीज़ खाती हो? नहीं भाई मैं तो नहीं खाता कोई। अच्छा किसी गरीब या यतीम को कोई यानी कि कोई पैसे खाए? नहीं भाई मैंने तो नहीं खाए, क्योंकि गरीब और यतीमों का पैसा खाने का मतलब है कि आप गाय का गोश्त खा रहे हो, तो वो भी मैं नहीं करता। अच्छा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उस पर कंट्रोल है? हाँ बिल्कुल है। आप देखो मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, मुझे जो है ना अहंकार नहीं है, गुरूर नहीं है, मुझे काम मेरे कंट्रोल में है, जब मैं चाहूँ मैं इसे इस्तेमाल करूँ, वरना मुझे काम की जरूरत ही नहीं है कि मेरे पे आए। क्रोध मुझे बिल्कुल नहीं आता, अहंकार तकबर गुरूर मुझे है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आम सा इंसान हूँ और मेरा सदगुरु बिल्कुल कामिल है। इस वजह से मुझे अहंकार भी नहीं है कि मैं फलाना खानू, नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, जैसे एक फकीर और गरीब और आम इंसान है वैसे ही मैं ही हूँ। अच्छा करो लोभ, लालच? नहीं, किसी में भी मेरी कोई लालच नहीं, मैं किसी में लालच रखता ही नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे आम इंसान हो, व्यापारी हो, कोई अमीर शख्स हो, चाहे जो ना मिनिस्टर हो, चाहे वजीर हो, कोई भी हो, मैं यानी कि मैं किसी पे भी लालच नहीं रखता। अहंकार, लोभ, यानी कि सब विकारों पर मेरा कंट्रोल। अच्छा ओके गुड। उसके बाद मन पे आपका कंट्रोल है? हाँ बिल्कुल मन पे कंट्रोल है, मैं मन की एक भी बात नहीं सुनता। मन कहता है कि ये गलत है या ये सही है, मगर मैं नहीं कहता, मैंने जो मुझे सही लगती है वो मैं कहता हूँ, वरना मैं मन के कहने पे जाता ही नहीं। मन के कहने पे कहीं भी गलत जगह पे मैं नहीं कहता, मैं मन के कहने पे कोई भी गलत फैसला भी नहीं करता। जो मुझे सही लगता है अकॉर्डिंग टू धार्मिक नॉलेज वो मैं करता हूँ, वरना मैं मन की तो मानता भी नहीं हूँ कि मन क्या कहता है। और मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आता, मुझे काम तंग नहीं करता, मुझे लालच बिल्कुल नहीं होती। और मैं हर जीव में, चाहे वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े हो या जो है ना आबी जानवर हो, या जो ना आसमान में चलने वाले परिंदे हो, या धरती पे चलने वाले जानवर हो, या इंसान हो, या बूटे वगैरह या जंगल हो, या जो ना पौधे वगैरह हो, सब में जो मैं एक ही चीज़ देखता हूँ
यानी कि आत्मा को देखता हूँ, भगवान को देखता हूँ। इसीलिए उन पे मैं क्रोध बिल्कुल नहीं करता, मैं उनको समझाता हूँ प्यार से। अगर कोई मुझसे जो है ना दुश्मनी भी करता है, या मुझसे गलत रवैया भी करता है, या मुझे जो है ना गाली भी देता है, या मुझे धिक्का भी देता है, या मुझे थप्पड़ भी मारता है, मगर मुझे फिर भी जो है ना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ मेरे कर्म के आसार हुए, मेरे नसीब में यही लिखा होगा। तभी तो मुझे उसने जो है थप्पड़ मारी, तभी तो मैं मर गया, तभी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, शायद मेरा नसीब है सब। कभी तो जो मुझे जो बिजनेस में इतना बड़ा जो है ना नुकसान हुआ, तभी तो जो है हुआ। मगर ये सब कुछ मैं भगवान की इच्छा के अनुसार समझता हूँ, ना कि मैं अपनी मर्जी। अगर मेरी कहीं पे भी जो है ना बेइज्जती होती है, या कोई मुझे थप्पड़ मारता है, कोई मुझे तकलीफ कहता है, या कोई मुझे जो है ना गाली देता है या कुछ भी करता है, मगर मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आता। हर वक्त मैं काम में रहता हूँ, सुकून में रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना गुरु वो कामिल है, मेरा भगवान जो है वो कामिल है। इस वजह से मुझे कोई भी यानी कि तंग नहीं करता। दौलत से मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं है। अमीरी गर्मी तो भगवान के हाथ में है, सेहत भगवान के हाथ में है, बीमारी भगवान के हाथ में है, और सब कुछ उसी के हाथ में है। अगर हम ताकतवर हैं तभी उसी की वजह से, अगर हम कमज़ोर हैं तो उसी की वजह से, अगर हम दौलतमंद हैं तो उसी की वजह से, अगर हम गरीब हैं तो उसी की वजह से। तो यानी कि मुझे हर चीज़ में जो है शांति और शांति नज़र आती है, और मैं जो भी कुछ मेरे नसीब में है वो मैं भगवान की तरफ से समझता हूँ। इसी वजह से हर कंडीशन में, हर हालत में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मुझे काम बिल्कुल तंग नहीं करता, मुझे कभी भी अहंकार नहीं होता, मैं किसी पे भी लालच नहीं रखता। किसने किया, अगर कोई मुझसे बुरा भी करता है फिर भी मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, चलो ठीक है। भगवान ये कहता है कि माफ़ करो, वो बेहतर है। अगर तुम दूसरों को माफ़ करोगे तो मैं भी तुम्हें भी माफ़ करूँगा, अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़। अच्छा, उसके बाद स्त्री आ गई, औरत। औरत जो है ना, भगवान कहता है कि ये सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ है। अगर ये दो चीज़ों पे आपने कंट्रोल कर दिया कि आपने समझो कि आपने बहुत कुछ पा लिया, एक दौलत और दूसरी औरत। इन चीज़ों पे आपको सही तरीके से आपने इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और सही तरीके से आपने इसको जो है ना मैनेज किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये छठा मन, और सातवीं औरत, और आठवीं दौलत, जिसमें ज़मीन भी आ गई, हीरे जवाहरात भी आ गए, और कैश और मनी भी आ गई। इन पे अगर आपने सही तरीके से आपने गिरफ्त हासिल कर ली तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप जो है ना मुक्ति हासिल कर सकते हैं। मगर मेरे भाई, ये इतना आसान थोड़ी है कि जब आप ये कहते हो कि मैंने जो है ना गुरु किया है, चाहे वो गुरु जो है ना अलाइव हो या अलाइव नहीं हो। यानी कि कुछ लोगों का गुरु जो है ना देवी और देवता है, कुछ लोगों का गुरु जो है नारायण भगवान है, कुछ लोगों का गुरु जो है ना जयशंकर है, कुछ लोगों का गुरु जो है ना जिंदा कोई इंसान है जो जिंदा है। कुछ लोग जो है ना धार्मिक पुस्तक वो पढ़ के है और उन्हीं को जो है ना गुरु मानते हैं, और उन्हीं को ही सब कुछ मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यानी कि धरती की पूजा करते हैं, आसमान की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं, राजा इंद्र की पूजा करते हैं, पवन भगवान की पूजा करते हैं, वरुण देवता की पूजा करते हैं। यानी कि मल्टीपल तरीके से भगवान को जो है राजी करने की कोशिश करते हैं, और सबनी का कोई ना कोई गुरु होता ही होता है। मगर मेरे कहने का मतलब है कि क्या वाकई गुरु करने से मुक्ति इतनी आसान है? मेरे कहने का मतलब और क्वेश्चन भी यही है कि चलो ठीक है, मैं मान लिया कि मैंने गुरु कर लिया, तो क्या गुरु करने से मुक्ति इतनी आसान है? मैंने तो देखा है अपनी लाइफ में, 57 साल तो मुझे भी हो गए, कि मुक्ति करनी इतनी आसान कहाँ थोड़ी है भाई। सिर्फ 5 लफ्ज़ का आप जो है ना सिमरन करते हो, तो क्या आपने जो है ना सारी चीज़ों पे जो है ना गिरफ्त मजबूत कर ली? उसमें आपका काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया, अहंकार भी आ गया, मन भी आ गया, स्त्री भी आ गई, दौलत भी आ गई, आप सब पे अबूर कर लिया, आपने सब पे गिरफ्त हासिल कर ली। आपको कभी भी क्रोध नहीं आता, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता, आपको पैसों की लालच नहीं होती, आपको आसाइश की कोई लालच नहीं थी, आपका दिल नहीं चाहता कि आप जो है ना खराब पति हो, आपका दिल नहीं चाहता कि आप बड़ी सी बड़ी गाड़ी में घूमें,
आपका दिल नहीं चाहता कि आपके घर में जो है सोलर प्लांट हो, एसियाँ हो। आपका दिल नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को जो है बेपनाह मोहब्बत करूं और उसी बेटे की खातर मैं इतनी दौलत इकट्ठी करूं, उसको फॉरेन में अमेरिका में सेटल करूं। आपका दिल नहीं क्या चाहता? और ये आप क्या समझते हैं कि जायज़ तरीके से इतनी बड़ी दौलत आप इकट्ठी कर सकते हो कि ज़िंदगी की सारी आसाइशें, बंगला भी हो, महल भी हो, बेपनाह जो है ना महंगी गाड़ी भी हो, एयर कंडीशनर्स जो है ना सारे घर में फैली हुई हो, और जो है ना आपका बेटा जो है ना अमेरिका चला जाए, बेटी अमेरिका चले जाए, और आप दहेज में जो है ना करोड़ों रुपए उसको दो, कि ये जायज़ तरीके से कमाना इतना आसान थोड़ी है भाई। आपको जो है ना उसके लिए बेपनाह ठगी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, और कुपट करना पड़ता है, बेईमानी करना पड़ती है, ज़खीरादोज़ी करनी पड़ती है, ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ती है, चोरी करना पड़ती है। अपने जो है गरीब, बेबस और लाचार जो रिश्तेदार हैं, उनकी जो है दुकानें हैं, उनके घर हैं, उनके जेवरात हैं, वो चोरी करने पड़ते हैं। कहीं पे भी आप देखते हैं कि ये ज़मीन जो है ना खाली पड़ी हुई है, या दुकान खाली पड़ा हुआ है, या कोई और चीज़ खाली पड़ी है, वहाँ पे आप जो है ना कब्जा कर लेते हो, और रातों रात आप जो है ना अरबपति और खरबपति हो जाते हो। क्या ये इतना आसान थोड़ी है कि आप जो है एक दिन जो है कमाएं और इसमें आप अरबपति हो जाए और खरबपति हो जाए, और रातों रात आपके जो है ना बेटे वो जो है ना अमेरिका चले जाए, बरतानिया चले जाए, आपका जो है ना बैंक अकाउंट वो अरबों रुपए और अरबों डॉलर बन जाए। इतना आसान थोड़ी है। और गुरु ने कहा है, क्या कहा है कि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल करो। अगर इन चीज़ों पे हम कंट्रोल करेंगे तो भाई हम तो 3 वक्त की रोटी जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल से ही खाएंगे। और इन पे जो है विकारों को कंट्रोल करना इतना आसान थोड़ी है जितना आप समझते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है ना गुरु करो, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, मगर वो जो भी उपदेश देता है वो उस पर अमल करो तो बेहतर है। तो यह हो गया मेरा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।